नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कैम की जिसका असर किसी न किसी तरह से आपकी जेब पे पड़ता है। कैसे पड़ता है वो आगे हम बताने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां आपका इस्तेमाल करती हैं बस, और कुछ नहीं। बीते दिनों आपने कुछ बड़े नेताओं के स्टेटमेंट सुने होंगे। उन्होंने बोला होगा कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के साथ साथ ही आपका पैसा आसमान छुएगा। ऐसे स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे हैं और आपके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि आप उस जाल में फंस गए। कैसे फंसे, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ा के अपने एग्जिट पोल दिखाए, जिसमें दिखाया किसी ने 400 पार दिखाया, किसी ने 350 प्लस दिखाया। तो जाहिर सी बात ये एक ऐसा माहौल था जिसने आग में घी डालने का काम किया। अब देश की जनता ने क्या सोचा कि हमारा नेता कह रहा है, हमारा लीडर कह रहा है, तो हमें वो करना चाहिए। और जनता ने आंख मूंद के शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। और उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो आप सबने देखा। रिजल्ट आने के साथ साथ ही उनके सारे पैसे डूब गए। यकीन मानिए ये आंकड़ा 40 लाख करोड़ का है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्कैम है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस पैसे की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। जिन्होंने इस स्टेटमेंट दिया वो तो पीछे हट जाएंगे, उनसे तो कोई मतलब नहीं आपने पैसा लगाया नहीं लगाया। उन्होंने अपना बयान दिया, आपने पैसा लगाया और वो निकल गए, जेब आपकी काटी गई। अब बात करते हैं दूसरे बड़े स्कैम की। ये भी एक तरह का स्कैम है जिसने आपकी जेब में सीधा असर डाला है। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। आपने ये भी स्टेटमेंट सुना होगा विपक्ष के नेताओं से, कि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से सुना होगा कि हमारी सरकार बनी तो 8,500 रुपये आपके खाते में खटाखट 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 आएगा। और जनता ने भी स्टेटमेंट सुना और खटाखट खटाखट वोट झोली भर भर के दिया। राजनीतिक पार्टी का तो फायदा हो गया, लेकिन आम जनता ने तो ये सोच के वोट दिया कि सरकार बनते ही हमें 8,500 रुपये हर महीने मिलने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जनता 8,500 रुपये के मुद्दे पे वोट नहीं करेगी। लेकिन क्यों नहीं करेगी? अगर वोट नहीं करेगी तो कभी भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। उनको क्या मतलब है? जब जनता को बहलाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उन्हीं को देख के जनता वोट करने जाती है। आप लोगों को तो सुनने में ये भी आया होगा कि कुछ जगह लोग पहुंच भी रहे हैं 8,500 रुपये लेने के लिए। लेकिन आप सोचिए कहाँ से देंगे? जब उनकी सरकार ही नहीं बनी तो 8,500 रुपये कहाँ से देंगे? लेकिन उनका काम तो हो गया, उनके पास इतनी सीटें आ गई कि उनका तो काम हो गया। लेकिन फंसा इसमें कौन? जनता। जनता फंसी। कैसे फंसी? उसके साथ तो स्कैम हो गया, खेला हो गया। इसलिए जब भी वोट देने जाइए तो आप ये सोच के जाइए कि हमें किसको वोट देना है। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो आप वोट दीजिए, नहीं तो आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है, आप नोटा भी कर सकते हैं। यकीन मानिए देश की बड़ी पार्टियों ने मिलकर आपके साथ इतना बड़ा स्कैम किया है कि जिसके बारे में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, किसी पे ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ खेला हो गया है। इसलिए जब भी सरकार चुनिए आप अपने विवेक से वोट दीजिए और कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपकी समस्याओं को सुने। ऐसे लोक लुभावन मुद्दों पे आप वोट मत दीजिए, इससे आपका ही नुकसान होता है, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब ये मान लीजिए कि दोनों पार्टियों ने मिल के आपके साथ खेला है। अब आगे से ये खेला ना हो, इसलिए सोच समझ के वोट दीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। मेरे से नहीं हो पाया इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर 8,500 रुपये हर महीने 5 साल तक 10 करोड़ लोगों को भी मिलता तो ये कितना बड़ा अमाउंट होता, ये आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि हम निकाल रहे थे तो हमें तो हमारे कैलकुलेटर ने तो हाथ जोड़ लिया, उसने बोला हमारे बस का नहीं है, उसमें वो संख्या आई ही नहीं। इसलिए अगर आप निकाल सकते हैं तो आप बताइए कितना बड़ा स्कैम है ये। जय भारत, धन्यवाद।